यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। अब सबों को केरल से मिशन पर्व यानी कलीसिया स्थापना दिवस के अवसर पर ढेर सारे शुभकामना। जैसे कि हम जानते हैं 2 नवंबर को कलीसिया स्थापना दिवस या मिशन पर्व के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि हम जानते हैं जीएल कलीसिया के जो 4 मिशनरी थे जर्मन से आते हैं, इमेल सत्स, थियोडर यंके, अगस्तुस ब्रांड, फ्रेडरिक बस, ये 4 मिशनरी आते हैं और 2 नवंबर को छोटा नागपुर यानी कि रांची में पहुंचते हैं और वे लोग मिशन स्टेशन की स्थापना करते हैं। शुरुआत में लोग स्कूल चलाते हैं, लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं, हालांकि लोग आना नहीं चाहते हैं। उसके बाद में स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, क्लिनिक या हॉस्पिटल भी खोलने का प्रयत्न करते हैं, लोगों को सेवा देने का। साथ ही साथ में तीसरा में सुसमाचार प्रचार का। परंतु इनका 5 साल का प्रयास के बावजूद भी 5 साल के अंदर में कोई बड़े लोग सुसमाचार को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। फिर भी उनको आदेश दिया जाता है, आप लोगों का काम है सुसमाचार को बांटना। लोगों का मन जब तैयार होगा तब ये ग्रहण करेंगे। इस विषय पर अब डिटेल वीडियो ऑटोनॉमी पर्व का वीडियो देख लीजिए, तो कैसे मिशनरी लोगों का आगमन होता है, कैसे सुसमाचार फैलना शुरू होता है, तो आपको डिटेल वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि हमने देखा, लोगों का मन अलग अलग प्रकार का, कई लोग ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं, कई लोग नहीं। ऐसा ही आज का वचन जो मार्कुस का 4 अध्याय उसका 1 से 9 पद में, यीशु मसीह एक झील के किनारे थे, लोगों का भीड़ आ जाता है तो वो नौका में जो पानी में ही था उसमें चढ़ जाते हैं और 1000 के भीड़ के लोगों को शिक्षा देते हैं। और उनमें से शिक्षा देने के क्रम में बात बोलते हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकलता है। बीज बोते बोते कुछ मार्ग के किनारे गिर जाता है, लेकिन पक्षियों ने आकर उनको चुग लेता है, खा लेते हैं, इसलिए वो बढ़ता नहीं, फलता नहीं है। दूसरा कहाँ पर गिरता है? पथरीली भूमि पर, जहाँ पर पत्थर रहता है तो मिट्टी ठीक से ना मिलने के कारण से वो बढ़ नहीं पाता है, मर जाता है, कुछ भी उसमें से फल नहीं निकलता है। तीसरा कहता है कि कुछ झाड़ियों में गिरता है। झाड़ी तो ऐसे ही बड़ा है तो झाड़ी तो दवा ही देगा उसको, इसलिए वे लोग बढ़ नहीं पाते हैं, फसल नहीं दे पाते हैं। लेकिन कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरता है और उसमें से फल लाता है, और ये लोगों का मन स्थिति को दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। ये बीज जो है वचन को, परमेश्वर का वचन को कहा गया है, और आज भी परमेश्वर का वचन जीवित है, क्योंकि इब्रानी 4:12 में कहता है परमेश्वर का जीवित पवित्र और परमेश्वर का भवता हुआ कहता है, जीवित है, आज भी काम करता है। और वो बीज तो कहाँ पर बोया जाता है? खेत में। खेत किसको कहा गया? यहाँ पर मनुष्य का मन को कहा गया है, और मनुष्य का मन अलग लोगों का अलग अलग प्रकार का होता है। और बोने वाला कौन होता है? उस समय यीशु बोने का काम कर रहे थे, उसके बाद शिष्यों ने बोने का काम किया। आज परमेश्वर के सेवक सेविकाओं के द्वारा से और साधारण लोगों के द्वारा से बोने का काम किया जा रहा है, और ये आज भी बोया जा रहा है। आज भी उस समय के समान 4 प्रकार के सोच विचार के लोग जो भूमि के समान हम देख सकते हैं। तो आज का जो दृष्टांत है शीर्षक की बाइबल में दे दिया है, बीज बोने वाले का दृष्टांत। बीज बोने वाले का दृष्टांत, इसके अंतर्गत 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट में कहता है बीज हमारे मानव में बोया जाता है, बीज हमारे मानव में बोया जाता है, लेकिन सबका मान तो एक समान नहीं है। आइए 4 प्रकार का भूमि के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसमें बोया जाता है, भूमि या खेत। पहला जो है मार्ग के किनारे। वे मार्ग के किनारे वाला भूमि उपजाऊ नहीं होता है, वो तो कठोर होता है, और कठोर भूमि में कुछ भी उपजाऊ नहीं होता है। अब देखिएगा, इस्राएल लोग जब मिस्र देश में थे, उनके सामने परमेश्वर मूसा को भेजता है फिरौन राजा के सामने, तुम इन चमत्कारों को बताओ, परमेश्वर ने हमको ऐसा कहा है आप लोगों के लिए। तो उन बातों को सुनकर फिरौन और क्या मन फिराता, विश्वास करता, मन को कठोर कर लेता है, उल्टा उनको मार डालने का कोशिश करता है। तो ये कठोर जगह होता है। और यहाँ क्या कहते हैं, आजकल भी रोड किनारे यदि कोई बीज गिरा रहता है, पक्षी लोगों को खाते हम देखने पाते हैं, वैसे शैतान उठा लेता है, कहेगा कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, इससे क्या लाभ होने वाला है, कोई अनंत जीवन है या नहीं है, ये तो उनका काम है, ड्यूटी है जो कि वो प्रचार का काम कर रहे हैं। इस प्रकार की बातों को हमारे मनों में डालने का कोशिश करते हैं। और वर्तमान में तो शैतान अपना बीज डालने का कोशिश करता है, और शैतान का बीज जब बड़ा होगा तो कैसा होगा हम समझ सकते हैं, अच्छा तो नहीं होगा।
और इन चीज़ों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आदम हवा के मन में भी ऐसा ही बीज डाला था। परमेश्वर ने कहा जिस दिन इस पेड़ का फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। शैतान आकर क्या कहता, नहीं ऐसा नहीं है, तुम खाओगे तो नहीं मारोगे, और उनके मनों में अलग चीज़ डाल देता है और ऐसा ही करने लगते हैं। देखिए, इस प्रकार के बातों को शैतान आज भी आपके मेरे अंदर में डालने का कोशिश कर सकता है, तो इन चीज़ों से सावधान रहें। बीते दिन में एक घटना के बारे में मैंने चर्चा, उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति के स्वप्न में बार बार एक बात आता था, उनका बेटी बीमार थी, ठीक नहीं हो रही थी, जितना भी इलाज करने के बावजूद भी अब उनको कहाँ से किस प्रकार का दिमाग आया, और उनसे कहता है कि मुझसे कोई बात करता है, हो सकता है शैतान ने बात किया होगा, और कोई बात करता लेकिन दिखता नहीं है। उनको कहा गया कि आपका शरीर में सुई खरीद के चुभाओगे तो आपका बेटी ठीक हो जाएगी। ये कोई लॉजिक है? ऐसा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन वो ऐसे ही करता रहा। घर के लोगों को पता नहीं क्या कर रहा है। इन कुछ दिन के बाद वे बीमार पड़ गया, उसके बाद हॉस्पिटल लिया गया। एक्सरे जब निकाला गया, डॉक्टर लोगों को चकित हुआ, सिर से लेकर पैर तक में करीब करीब 1000 सुई को उन्होंने चुभा चुका था। उन्होंने कहा कि स्वप्न में दिखाई देता, कोई अदृश्य आवाज़ भी मुझसे बात करता है, और ऐसा हो सकता है भला इंसान कोई होगा, भला दूत होगा, आत्मा, ऐसा नहीं बोल सकता है। ये तो शैतानी काम ही हो सकता है। इसलिए ऐसे चीज़ों से हमें सावधान रहने की, जिनसे हमारा बुरा दूसरों का बुरा होता है। दूसरे प्रकार का में पथरीली भूमि, ये तो और कठोर होता है, पत्थर में तो अंदर जाता नहीं है। और ऐसे यिर्मयाह के समय के लोगों को देखिए, यिर्मयाह जब लोगों को वचन प्रचार करता, लोग उसको ग्रहण करने और पछताव करने के बजाय यिर्मयाह को ही मार डालना चाहा, और यिर्मयाह को मार डालने का प्रयत्न करने के कारण से अंत में यिर्मयाह को मिस्र देश तो भागना पड़ा। इस प्रकार का हम देखने पाते हैं। और इस प्रकार के आज भी लोग हैं। हर दिन तो सुसमाचार या वचन का प्रचार हो रहा है, बीज बोया जा रहा है, चाहे वो अपने जगह पर, चाहे आज तो सोशल मीडिया या तो फिर कहिए ऑनलाइन के माध्यम से भी हर दिन वचन या तो बीज बोने का काम किया जा रहा है, और लोगों को सुनाई देता है। फिर भी कई लोग उन पर प्रतिक्रिया अपना अपना है, क्योंकि सबका मन अलग है और किसी के लिए ज़बरदस्ती भी नहीं है। और ऐसे कई जगह भी दिखाई देता है, उन वचन का या तो बीज का अपने हृदय में ग्रहण करने, काम करने देने के बजाय उसका विरोध तक होते हुए। आप लोग जानेंगे कि 2018 में एक घटना घटता है। अंडमान का एक द्वीप है सेंटिनल आइलैंड करके, और वहाँ पर एक जवान व्यक्ति जो अमेरिका का जॉन एलन चाउ नाम का व्यक्ति, उनके बीच में उस बीज को बोने यानी कि वचन को फैलाने का काम के लिए आया था। हालांकि वहाँ जाना माना था, परंतु उन्होंने नौका के माध्यम से वहाँ जाकर उनके बीच में पहुँचा और उनसे बात करने का कोशिश किया, लेकिन उनको तीर मारा गया। और शुरू में जब तीर मारा गया, उन्होंने बाइबल को ऐसा रखा, बाइबल में लग गया, इसलिए बच गया। लेकिन दूसरा बार उन्होंने जब प्रयत्न किया, उसके बाद में उसको तीरों से मार दिया गया। ये लोगों को उससे कोई लेना देना, उनका मन उतना तैयार नहीं है, उसका ग्रहण करने के लायक नहीं हुआ है, तो वे लोग ग्रहण नहीं किया और मारा जाता है। उनके परिवार के लोगों को भी सूचना मिल जाता है। जो भी रहा, आज भी कई जगह पर इसी प्रकार की परिस्थिति है। बीजों को ग्रहण करने के लिए मन तैयार नहीं है, कठोर ही है, तो ऐसा होने का संभावना तो ज़्यादा होता है। तीसरे प्रकार का भूमि के बारे में कहता है झाड़ियों वाला, यानी कि बीज जो है झाड़ी जहाँ पर वहाँ गिरता है। झाड़ी जहाँ पर है तो झाड़ी ऑलरेडी पहले से है, तो बीज को बढ़ने देगा, वो झाड़ी नहीं देगा। ये झाड़ी क्या है? संसारिक भोग, विलास, लालसा, बुरी सोच, चिंता इत्यादि सब है। और ये क्या करता है? बीज को बढ़ने नहीं देता है, वचन को हमारे हृदय में जमने और बढ़ने नहीं देता है, ताकि वो बढ़ सके, फल ला सके। देखिए, बुरी सोच, चिंता किसी का मन में आना ये स्वाभाविक है, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार में 60,000 से ज़्यादा चिंता हमारे मन में आता है। लेकिन आता है, चला जा सकता है, हम यदि उसको महत्व ना दें। हाँ, यदि हम उसको महत्व देंगे तब वो हमारे मन में डेरा करने लगता है। इसलिए एक विद्वान व्यक्ति का कहना है
ये पक्षी के समान होता है, उड़ते हुए आता है, भगता है। तो पक्षी को हम रोक नहीं सकते, उसका काम ही है उड़ना, हमारे सिर के ऊपर से या ऊपर से उड़ना। लेकिन वो यदि हमारे सिर में आके बैठे, घोंसला बनाए, अंडा दे और हम कुछ ना करें, चुपचाप रहें, उसके बाद बोलेंगे मेरा कोई गलती नहीं है, ये तो पक्षी का गलती है, तो कोई नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने क्यों नहीं उसको भगाया। यही बात है, हमारे मन में कई प्रकार के सोच चिंता आ सकते हैं, इनको जगह देना नहीं है बुरी चिंताओं को, अच्छे सोच विचार के साथ में हमें आगे बढ़ने की बात है। और ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे अंदर में बुरी चीज़ें उपजने लगेगा, और इससे सावधान होने की बात है। चौथी प्रकार का भूमि जो कहता है अच्छी भूमि है, जहाँ पर बोया जाता है वो धीरे धीरे उपजाऊ होने लगता है, बढ़ने लगता है, फल फलने लगता है। और हम जानते हैं कि ये तुरंत होता नहीं है। किसान लोग भी जो खेती करते हैं, बीज बोने के बाद में उनको समय लगता है फसल प्राप्त करने में, कुछ महीना, कुछ दिन, कुछ सप्ताह, कुछ इस प्रकार का। उसके बाद जब फसल मिलता है तो क्या खुशी की बात होती है। वही चीज़ चाहता है परमेश्वर, उसका वचन हमारे हृदय में काम करे, आत्मिक पेड़ या फसल उत्पन्न करे, आत्मिक फल हमारे अंदर में दिखाई दे, जो कि आत्मा का फल के नाम से हम जानते हैं। गलाती 5 अध्याय में हम देखने पाते हैं आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज इत्यादि जो कहता है, उन फलों को हमारे जीवन में दिखना चाहिए। यदि हम फसल में फल ही नहीं पाएंगे तो उस फसल को क्या करेंगे? किसान जला देता है, जो चीज़ ये नहीं होता है उस चीज़ों को, या जो डाली नहीं फलता है वो काटा जाता है, आग में झोंका जाता है, बाइबल जैसे यूहन्ना 15 अध्याय में कहता है। तो हम फसल उपजाऊ वाला बने, ऐसा नहीं कि उपजाऊ वाला ना बने। ऐसा नहीं होने से हम भी उस आग के ज्वाला में भागी हो सकते हैं। इसलिए हम अच्छे भूमि बनने का कोशिश करें और फल लाने का कोशिश करें। दूसरा पॉइंट में हम देखेंगे, बीज से महिमा का फल लाना जरूरी है, जो कि अभी अभी मैं बोल रहा था, बीज से महिमा का फल लाना जरूरी है। क्योंकि यदि फल नहीं आएगा तो उसका अंत निश्चित है। जो पेड़ नहीं फल लाता है वो काटा जाता है, बाइबल साफ साफ बताता है। वैसा ही है, हम यदि फल नहीं लाएंगे, हालांकि समय ले सकता है, दिन बीत सकता है, लेकिन फल होना जरूरी है। एक व्यक्ति H.L. गी नामक व्यक्ति अपने किताब में एक घटना के बारे में चर्चा करता है, और उसमें कहता है कि एक थॉमस नाम का व्यक्ति था। शुरुआती दिनों में जब जवान था, संडे स्कूल के शिक्षक हुआ करता था। बाद में जब बुजुर्ग हो गया, परिवार में अकेला बच गया, तो अकेला गिरजा आता था, जाता था, लेकिन कोई किसी से ज़्यादा उतना उठना बैठना नहीं होता था। लोग उसको उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देते थे। जब वो मर गया, मरने के बाद में बहुत कम लोग उसके दफन क्रिया में भी शामिल होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति आता है जो नया चेहरा रूप में दिखाई देता है, और ये लेखक H.L. गी कहता है, उस व्यक्ति को जब देखता है ये तो कोई आर्मी से है, और उन्होंने देखा कि उससे बातचीत करके जब वो दफन क्रिया के बाद में वो आर्मी में एक ब्रिगेडियर के पोस्ट पर है। कहता है कि जब मैं बचपन में छोटा था, इस व्यक्ति जो मरा हुआ व्यक्ति है, ये संडे स्कूल शिक्षक हुआ करता था। हालांकि कि मेरा व्यवहार उस समय अच्छा नहीं था, लेकिन इनका शिक्षा, उनका वचन का शिक्षा मेरे अंदर में काम कर गया, और मेरे अंदर में परिवर्तन होने लगा। और उस परिवर्तन के तहत ही मैं परमेश्वर का अनुग्रह से नौकरी पाया, अच्छे पोस्ट पर भी प्रमोशन हो गया। और इस कारण से मैंने देखा कि जिस व्यक्ति के वजह से मेरा जीवन में इतना तरक्की हुआ है, उन्नति, उस व्यक्ति का कम से कम अंतिम क्रिया में भाग लो। इस कारण से जब वह दफन कार्य होता है, वहाँ सैल्यूट करता है उस व्यक्ति को। इस कारण से लोगों को थोड़ा सा आभास हो जाता है, जरूर ये कोई सेना से है, और सब बाद में बातचीत से पता चलता है इस प्रकार का। तो उनके जीवन में काम किया, वो बोया गया था बीज, और वो फल के स्वरूप में देखने पाते बहुत दिन। और हम फल नहीं लाते हैं तो उसका परिणाम हम जानते हैं। बाइबल के अनुसार यदि हम जाएंगे तो अंत में नरक का आग में झोंका जाए। भारतवर्ष में जब देखिएगा, होली का दहन के समय रावण को जलाने के प्रथा है। रावण आज जिंदा नहीं है जिसको जलाया जाता है,
असल में बुराई को जलाने का कोशिश किया जाता है, अच्छाई की जीत को। और ऐसा ही है, बुराई का अंत में आग के कारण से ही होने वाला है, इसलिए हमें भी सावधान रहने की बात है। और अच्छे भूमि बनना है, अच्छे फल लाना है परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर ऐसा करना हमारे सहायता रागोई कर, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं। आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।